एक लड़की एक बच्चे को जन्म देने वाली है, लेकिन बच्चे का बाप वो कहता है कि मैं इस बच्चे को अपना नाम नहीं दूंगा। हालांकि वो इस बात से भली भांति परिचित था कि ये उसका अपना ही बच्चा है, अपना ही खून है, लेकिन फिर भी वो इस बच्चे को अपना नाम नहीं देना चाहता था। वक्त गुजरता गया और आखिरकार उस लड़की ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, लेकिन बाप का दिल अभी भी नहीं पसीजता है। वो कहता है कि इस बेटे को तो मैं अपना नाम नहीं दूंगा, और तो और मैं तुमसे भी कोई संबंध नहीं रखूंगा, कोई सरोकार नहीं रखूंगा। वो लड़की जो थी, जिसका बेटा हुआ था, बिन ब्याही माँ बन चुकी थी, वो भी अपने बेटे को उसके बाप का नाम देने से कुछ हिचकिचा रही थी, क्योंकि ऐसा होते ही वो अपनी ही एक सगी रिश्तेदार की देवरानी बन जाती, अपनी सगी बुआ की देवरानी बन जाती। तो उसके मन में भी कुछ हिचकिचाहट थी। साथियों, अभी तक तो ये कहानी आपके रोंगटे खड़े कर चुकी होगी, लेकिन अब जो मैं बताने वाला हूँ वो और भी हैरत अंगेज और सनसनीखेज है। आपके पैरों के नीचे से वैसे ही ज़मीन खिसक जाएगी जैसे इस बच्चे के होने के बाद, उसकी खबर सुनने के बाद इस बच्चे के नाना और नानी के पैरों से ज़मीन खिसकी। साथियों, जिस लड़की ने इस बच्चे यानी कि खूबसूरत से बच्चे को जन्म दिया, वो असल में खुद एक बच्ची है। जी हाँ, वो असल में खुद एक बच्ची है। 14.5 से 15 साल की उम्र वाली ये लड़की अपने आप को कैसे बेगुनाह साबित करती है, कैसे अपने ऊपर लगे हुए लांछन को धोती है, यही आज की कहानी में मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, गुड डे। चलिए लेके चलते हैं क्राइम वर्ल्ड के अगले एपिसोड में आपको उत्तर प्रदेश बांदा के तिंदवारी थाना क्षेत्र में, जहां पर एक मानवता को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। साथियों, इस तिंदवारी थाना क्षेत्र में जो गांव पड़ता है, वहां पर एक परिवार है जहां पर एक बेटी रहती है जिसकी उम्र कुछ एक 13 से 14 साल के बीच में है। उसकी मम्मी है, पापा हैं जो कि खेतों में काम करते हैं, बहुत ही गरीब हैं, रोज़ खाते हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ मेहनत करते हैं, तब जाके उनके घर में 2 वक्त की रोटी बनती है। लड़की की उम्र 13 साल की है, स्कूल नहीं जाती क्योंकि माँ बाप के पास इतना पैसा नहीं कि वो अपने बच्ची को पढ़ा सके। अचानक कुछ ऐसा होने लगता है कि माँ बाप के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वो देखते हैं कि उसकी जो बच्ची है, जिसकी उम्र अभी कुछ एक 13.5 से 14 साल की उम्र के बीच है, उसका शरीर अचानक से सूजने लगा है, फूलने लगा है। क्या हाथ क्या पैर, पूरा शरीर अचानक से सूजने लगा है, पेट भी बहुत ज़्यादा फूलने लगा है। उनको चिंता होती है। वो सोचते हैं कि शायद ऐसा हो सकता है बच्ची आजकल खाना ज़्यादा खा रही है, तो वो उसे ताकीद देते हैं। कहा सुनी तक हो जाती है कि सारा दिन घर में बैठे बैठे रोटियां मत तोड़ा करो, बहुत मोटी हो गई हो, कौन तुमसे शादी करेगा। लेकिन जो बच्ची थी, वो बच्ची सारी बातें सुनती थी, हर वक्त हर समय गुमसुम सी बैठी रहती थी, माँ बाप की किसी भी सवाल का बहुत ज़्यादा जवाब नहीं देती थी। ऐसा लगता था कि वो किसी मानसिक परेशानी से त्रस्त है। लेकिन माँ बाप के पास इतना वक्त नहीं था। वो हर सुबह जल्दी निकल जाते थे, तब तक उसकी बेटी सोती रहती थी, और शाम को जब आते थे वापस, तब भी उनकी बेटी रात का खाना खा के सो चुकी होती थी। लेकिन धीरे धीरे उस बच्ची की सूजन बढ़ती जा रही थी। अब माँ बाप ये समझने लगे थे कि उसके पेट में शायद कीड़े होंगे, तभी उसका पेट फूलता जा रहा है, और वो भी कुछ दर्द की शिकायत अक्सर अपने पेट में है, ऐसा करती रहती थी। लेकिन एक शाम की बात है, माता पिता अपने घर में वापस आते हैं सुबह के थके मांदे, तो देखते हैं कि उसकी बेटी चारपाई पर लेटी हुई है और दर्द से तड़प रही है। पेट बहुत ही फूल चुका था। वो आनन फानन में उसको लेकर के जाते हैं नज़दीकी डॉक्टर के पास, जो कहता है कि देखिए सर, हमारे पास एक्सरे मशीन तो नहीं है, लेकिन हाँ, इसके पेट में कीड़े ज़रूर हो सकते हैं, अक्सर बच्चों के पेट में कीड़े होते ही हैं। तो आप ऐसा कीजिए, या तो कीड़ों की दवा यहाँ से ले लीजिए, उसके बाद इसे ले जाइए शहर के हॉस्पिटल में, जहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से जांच करवाइए। माँ बाप ऐसा ही करते हैं, बच्ची को ले जाते शहर के हॉस्पिटल में। वहाँ पर एक महिला डॉक्टर उसका 1 से 2 घंटे तक लगातार निरीक्षण करती है, डायग्नोस करती है,
तब जाकर वापस निकलती है और लड़की के मम्मी पापा से बोलती है कि आप बहुत सही समय पे आए हैं, आपको अगर थोड़ी सी भी देर और हो जाती तो ना जच्चा बचता ना बच्चा बचता, ना जच्चा बचता ना बच्चा बचता। ये शब्द सुन के माँ बाप उस बच्ची के जो थे वो हैरान रह जाते हैं, एक दूसरे को देखते हैं अवाक नज़रों से, खुले मुंह से देखते हैं। इतनी देर में वो डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि कोई बात नहीं, आप सही समय पर लेके आए हैं, लेकिन एक आपसे शिकायत है, आपने बच्चे की शादी इतनी छोटी उम्र में क्यों करा दी? अगर आप सही समय पर नहीं आते तो दोनों की जान बचाना मुश्किल हो जाता था। इतनी देर में अंदर से बेटी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। डॉक्टर साहिबा कहती हैं कि आप कुछ देर रहिए, हो सकता है कि बच्चा आज ही हो जाए। हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठे उस लड़की के माता पिता, उनका रो रो के बुरा हाल है। किसने उनकी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद कर दी, किसने उन्हें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा। वो रोए जा रहे थे, एक दूसरे को दोष दिए जा रहे थे कि ये तेरी गलती, तूने ध्यान नहीं दिया, तेरी गलती, तूने ध्यान नहीं दिया। कुछ 3 से 4 घंटे बीत जाते हैं। डॉक्टर साहिबा बाहर निकलती हैं और बोलती, मुबारक हो, एक प्यारा सा बेटा हुआ है, आप नाना नानी बन गए हैं। हालांकि खुशी की खबर थी, लेकिन माँ बाप के चेहरे पर तो जैसे हवाइयाँ उड़ी हुई थी। वो कहते हैं, डॉक्टर साहिबा हम अपनी बच्ची से 2 मिनट बात कर सकते हैं? तो डॉक्टर साहिबा कहती हैं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक है। माता पिता अंदर जाते हैं। अभी भी वो दोनों रोए जा रहे थे। डॉक्टरों ने समझा कि शायद ये खुशी के आंसू है, लेकिन अंदर पहुंचते हैं तो देखते हैं बेटी भी रोए जा रही थी, अपने आप को शर्मिंदगी से अपनी नज़रें झुकाए जा रही थी, छुपाए जा रही थी। माँ के बच्ची से पूछती है, ये सब कैसे हो गया? ये सब कब हुआ? तूने मुझे बताया क्यों नहीं? तेरे पेट में कीड़े नहीं थे, तू माँ बनने वाली थी, किसने किया? क्या हुआ है सब? तो बच्ची बोलती है, माँ मैं कैसे बताती, मुझे पता होता तो मैं बताती ना, मुझे तो खुद ही पता नहीं था कि मेरे साथ ये सब कुछ क्या हो रहा है। आप लोग कहते थे कि तुम्हारे पेट में कीड़े हैं, मुझे भी कुछ हलचल सी महसूस होती थी, मुझे भी लगता था कि कीड़े हैं, लेकिन आज डॉक्टर साहिबा ने बताया कि किसी ने मेरा रेप किया, किसी ने मेरा बलात्कार किया। तीनों लोग रोए जा रहे थे। इतनी देर में माँ पूछती है, कौन है वो जिसने हमें मुंह दिखाने के काबिल नहीं रखा? बता कौन है वो, कब हुआ तेरे साथ ऐसा? बच्ची बोलती है कि पिछले अक्टूबर की बात है, जब बुआ की तबीयत बहुत ख़राब थी, आपने ही मुझे उनके पास भेजा था। पहले ही दिन बुआ के देवर ने मुझे दबोच लिया, अकेले कमरे में मुझे ले गया और उसे जो मन में आया वो मेरे साथ करता गया। मैं चिल्लाती तो कैसे, उसने मेरा मुंह भी बंद करके रखा था, बोलता जा रहा था कि कुछ नहीं होगा। और मुझे भी नहीं पता था कि ये कितना गलत है, कितना सही है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि कुछ न कुछ मेरे साथ गलत हो रहा है। उस रात में दर्द में बहुत तड़पी थी। मैंने बुआ को बताना चाहा, लेकिन वो भी बिस्तर पर लेटी थी, मैं उन्हें कैसे बता सकती थी। फिर अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, हफ्तों, महीनों भर तक वो मेरे साथ ऐसा करता रहा। मैं दर्द से तड़पती रही, लेकिन मैं क्या करती? मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि मैं आप तक खबर पहुंचाती। 1 महीने के बाद जब बुआ की तबीयत ठीक हुई, तब मैं आपके पास आई। मुझे लगा जैसे कि अब वो बुरा वक्त बीत चुका है, आज के बाद मैं कभी बुआ के घर नहीं जाऊंगी। लेकिन मुझे क्या पता था कि बुरा वक्त तो अभी आने वाला है। आपको मैं बताना चाहूँगी कि आपके जाने के कुछ समय के बाद 1-2 बार फिर से वो हमारे घर में आया था, और उसने वैसे ही मेरे साथ बदसलूकी की थी जैसी बुआ के घर में की थी। माँ बाप ये सुनते हैं तो कांप उठते हैं। उनकी अपनी बेटी उनकी अपने आंखों के सामने इतना तड़प रही थी, इतना गुमसुम बैठ के मानसिक प्रताड़ना झेल रही थी, लेकिन वो अपनी बच्ची का दर्द क्यों ना समझ सके। इसके बाद वो लोग बच्चे को लेके जाते हैं बुआ के देवर के पास, जिसका नाम छोटू था। बोलते हैं कि अब तुम्हें इससे शादी करनी पड़ेगी। वो बोलता है, नहीं, मैं शादी नहीं करूँगा। ये लोग पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस स्टेशन में जाते हैं। वहाँ पे SHO नरेंद्र प्रताप सिंह जो है वो रिपोर्ट तो लिख लेते हैं, लेकिन गंभीरता से इस
इस केस की छानबीन नहीं करते, तफ्तीश नहीं करते। ये माँ बाप का सबसे बड़ा दर्द है। साथियों, खबर लिखे जाने तक वो अभियुक्त अभी तक पकड़ा नहीं गया है। और साथियों, मैं पूछना चाहूँगा कि ये सब कुछ जो हुआ उसमें सबसे बड़ी गलती आखिर किसकी थी? अगर आप गौर करेंगे तो सबसे बड़ी जो गलती थी वो थी माँ बाप की। वो लोग ये समझ ही नहीं पाए कि बुआ के घर जाने से पहले बच्ची कितना हंसती खेलती रहती थी, नाचती कूदती रहती थी, लेकिन जैसे ही बुआ के घर से वापस आई है इतनी गुमसुम क्यों हो गई है, इतनी चुप चुप सी के रहने लगी है, क्यों क्यों वो मानसिक और शारीरिक परेशानी झेल रही है? क्यों नहीं समझ पाए माँ बाप? सबसे बड़ी गलती उनकी है। साथियों, इस घटना के बाद तो उस बेचारी बच्ची की तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई। वो ज़िंदगी भर तक इस दर्द को भूल नहीं पाएगी और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि उससे कोई शादी करेगा, और अगर किसी ने कर भी ली तो उसे सुयोग्य वर मिल पाएगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। और हमारे देश का कानून क्या उस अभियुक्त को सज़ा दे पाएगा, ऐसी सज़ा जो कि भरपूर हो, पर्याप्त हो? इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हमारा उद्देश्य ये नहीं है कि हम आपको विचलित करें, परेशान करें, बल्कि हमारा उद्देश्य केवल आपको ये सिखाने और बताने का है कि अगर ऐसी घटनाएं आपके आसपास हो रही हैं तो सचेत हो जाइए, वक्त रहते जागरूक हो जाइए, इससे पहले कि देर हो जाए और आपकी या आपके अपनों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। ऐसी ही कहानियाँ हर रोज़ मैं आपके सामने लेकर आता रहूँगा शाम को 7 बजे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कोई भी आपके पास सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, वो स्वागत योग्य है, हमें पढ़ने में बड़ा अच्छा लगता है। और उसके बाद हमें मोटिवेशन देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़ता रहे और हम हर रोज़ ऐसी ही कहानियाँ जो आपको कुछ सिखा के जाएँ, बता के जाएँ, लाते रहें। साथियों, अगली कहानी लेके फिर हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।